मेरे इस चैनल को सुनने वाले, देखने वाले सारे श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस 1857 से 1947 का एक ये 90 साल का छोटा सा काल, जिसमें अनेक अनगिनत अज्ञात वो सारे क्रांतिकारी जिनको इतिहास में कुछ स्थान नहीं मिला। मेरी कोशिश रही है कि मैं उन सब लोगों को आपके सामने लाऊं। नायक फैमिलीज, परिवार के परिवार, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जवानी वाला रोल प्ले करने वाले, अंत तक, आखिरी श्वास तक संघर्ष करने वाले, वीरता के साथ, पूरे जुझारूपन के साथ अंग्रेजों का मुकाबला करने वाले, भारत मां की स्वतंत्रता के लिए स्वयं को खपाने वाले, न्यौछावर करने वाले, ऐसे अनेक लोग मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। महारानी झांसी के साथ साथ उस समय और भी 3-4 महिला नायकों को मैंने आपके सामने रखा था। कमाल! जो महारानी झांसी को वहां से निकलने के लिए बोल रही है, अंग्रेजों ने हमला कर दिया है किले के ऊपर, और खुद उसका वेश बना करके वैसा दिखने लायक और ऐसे ही पीठ के पीछे बांधकर कुछ भी बच्चे की तरह का, और फिर अंग्रेजों के साथ मुकाबला कर रही है। चूंकि महारानी लक्ष्मीबाई को उस समय बचना जरूरी है, वहां से आगे पीछे होना जरूरी है, चूंकि उसको लंबी लड़ाई लड़नी है। मैं कुर्बान हो जाऊं तो हो जाऊं, कोई बात नहीं। लगातार 4.5 घंटे तक वो महिला झांसी की रानी बनकर अंग्रेजों का मुकाबला करती रही। ऐसे ही अजीनन भाई, ऐसे ही मैंने 4-5 महिला क्रांतिकारियों को भी आपके सामने रखा। अभी मैं भगत सिंह की फैमिली की बात कर रहा था। मैं हैरान था कि चारों भगत सिंह के भाई जेल आ जा रहे हैं, दोनों चाचा आ जा रहे हैं, पिताजी जेल में, बाबा जेल में, लेकिन एक बहन, उसका तो जेल में ही आना जाना चक्कर लग रहे हैं, कभी भाई के पास, कभी चाचा के पास, कभी बाबा के पास, कभी पिता के पास। उसका कोई योगदान नहीं रहा होगा। और फिर उस परिवार की बाकी महिलाएं जो पीछे से घर संभाल रही थी, सी तक नहीं कर रही थी, उफ तक नहीं कर रही थी, उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार का कितना योगदान रहा होगा। आज भी मैं उसी श्रृंखला को, नायकों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, अभी कल परसों 2-3 एपिसोड्स के अंदर हमने चर्चा की है लाला लाजपत राय के उस शहादत की, और जिन क्रांतिवीरों ने उसका बदला लिया। ऐसा ये सब चल रहा था। सैंडर्स का वध हो चुका था, और ये राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों के साथ साथ और भी कई क्रांतिकारियों को लाहौर में पकड़े जाने के लिए अंग्रेज लोग बड़ी सख्ती के साथ, तेजी के साथ, आक्रोश में, गुस्से में ढूंढ रहे थे कि इनको ढूंढ के अभी मौत के हवाले किया जाए, फांसी के तख्ते पर इनको लाया जाए, और एक और तरह का टेरर खड़ा किया जाए बाकियों के लिए, शेष भारतीयों के लिए, कि वो ऐसा ना कर सके। ये सब चल ही रहा था, और बाहर निकलना मुश्किल था। किसी भी रेलवे स्टेशन पर वो नजरें ढूंढ रही थी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को, और भी अन्य क्रांतिकारियों को। इस बीच में सुखदेव आते हैं एक ऐसी महिला के पास जिसका नाम है दुर्गा देवी, श्रीमती दुर्गा देवी। अपने 3 वर्षीय बच्चे सत्येंद्र के साथ रह रही है। और पति कहाँ है? पति कलकत्ता गए हैं
बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। और वहां प्रशिक्षण लेते 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 इस बात को थोड़ा सा मैं बाहर आप बाद में आपके सामने लाऊंगा। उसके पहले हम ये देखें कि दुर्गा देवी को, श्रीमती दुर्गा देवी को मिलने आते हैं राजगुरु सुखदेव, और कहते हैं भाभी भाभी जी, हमको भगवती चरण के साथ सबका मेल था, सब मित्र थे और सब क्रांतिकारी थे, लेकिन मैं आज उन क्रांतिकारियों के साथ साथ इस महान नायिका की बात आपके सामने ला रहा हूँ। भाई ऐसे ऐसे हो गया है, हमारे पास पैसे भी नहीं है, जाना भी है, हमको कुछ आर्थिक सहयोग भी करो, और इनको भगाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को कम से कम लाहौर से निकालना बहुत ज़रूरी है। एक लंबी योजना बनती है। मैं उन सारी बड़ी लंबी चौड़ी योजनाओं को आपके सामने रखने के लिए आज नहीं खड़ा हुआ। इतना ही काफ़ी है कि उनका आपस में तय होता है और वो अंदर से एकमात्र पड़े हुए 500 रुपये, उस समय 500 रुपये बहुत होते थे, वो 500 रुपये ला करके उसने सुखदेव के हाथ में दिए और अगली प्लानिंग के लिए जुट गए, अगली योजना के लिए। अगले ही दिन शाम को लाहौर रेलवे स्टेशन से निकलना था कलकत्ता के लिए, और किस तरीका से रात को 11 बजे ट्रेन चलनी थी, लेकिन जैसे सूरज डूबा, और सूरज डूबने के बाद ये तीनों दुर्गा देवी के घर में पहुंचते हैं, और लेकिन वो पहचान नहीं पाती, केवल एक सुखदेव को पहचानती है थोड़ा सा। और सुखदेव को तो बड़ी जल्दी अपना परिचय देना ही था, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। तो सुखदेव को बोला कि ये कौन है भाई, ये दो लोग। हालांकि जानती थी, वो मिली हुई थी, पर भगत सिंह वो हैट टाई और इस प्रकार का सारा बदला हुआ था, और वो राजगुरु एकदम ठेठ ग्रामीण अल्प कपड़ों के अंदर एक नौकर की तरह गमछा यहाँ डाले हुए, और वो साथ में है। अब प्रश्न ये है कि अब कैसे जाया जाए। भगत सिंह के साथ सुखदेव का भी थोड़ा सा और वहां पर मेकअप किया गया। रात के 11 बजे की ट्रेन से बच्चे के साथ, और वो बच्चा भगत सिंह की गोद में बैठा हुआ था। भगत सिंह ने हैट अपनी आंखों के आगे थोड़ा मुंह ढका रहे, किसी की नज़र ना पड़े उसके ऊपर, क्योंकि लाहौर के अंदर बहुत एक्टिव होने के कारण बहुत लोग, और खासकर सीआईडी और पुलिस की नज़रें तो उस पर थी ही। यात्रा शुरू हो जाती है, पहुंच जाते हैं वहाँ भगवती चरण कलकत्ता में लेने के लिए, और भी कई लोग इनकी इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ जाते हैं और 15 दिन वहाँ पर दुर्गा देवी, दुर्गा भाभी वहाँ और रह करके और कुछ आगे की योजनाएं ले करके वापस अपने बच्चे के साथ लाहौर में आ जाती है। लाहौर में इनकी भी, इनके घर में पूरी नज़र है, सबको पता है कि इनका घर, पर महिला को कुछ वो कह नहीं पा रहे, क्योंकि ये तो कुछ नहीं करती ऐसा, और ये बहुत कुछ कर रही थी जो अंग्रेज़ों की नज़र में नहीं था। ये काम हो जाने के बाद और चूंकि वो लाला लाजपत राय के कांड के बाद, जो सांड्रवध के बाद जो खोजबीन शुरू हुई थी भगत सिंह वगैरह की, ये सारा हो जाने के बाद वहाँ पर जब जाती है तो वहीं पर उसी समय 15 दिन रह रही थी। तो 15 दिन के अंदर ही इसके पति भगवती चरण बोहरा, ये दुर्गा देवी बोहरा जब वहाँ है तो भगवती चरण बोहरा एक बम को परीक्षण के टाइम ब्लास्ट होता है, और वो वहीं पर संसार से चल बसते हैं। चलने के लिए पूरी तरह से उनका वहाँ पर जो एक सभी क्रांतिकारियों के बीच में मैसेज गया, वो उन्होंने संभाला हुआ था मोर्चा, और बम बनाने का प्रशिक्षण ले भी रहे थे, दे भी रहे थे।
बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखा चुके थे और लगता था कि भगवती चरण बोरा आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति का नेतृत्व करने वाले हैं। बच्चे के साथ वहाँ जाती है, अपने पति को खो देती है, बच्चे के साथ वापस आती है, लेकिन निराश, हताश, उदास ना होकर मन में और क्रांति के लिए, क्रांतिकारियों का सहयोग करने के लिए और खुद क्रांतिकारी बनकर अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए सीधे-सीधे प्रत्यक्ष मैदान में आने के लिए तैयार कर लेती है अपने आप को। इस प्रकार से जब वो वापस आती है तो लाहौर में उसके मन में एक बात आती है कि ये जो पंजाब का गवर्नर हैली था, पंजाब में रहते हुए मिस्टर हैली ने बहुत अत्याचार किए हुए थे। ये आजकल मुंबई में रह रहा था और एक संकल्प लेती है और पहुंच जाती है मुंबई। वहाँ पता चलता है कि शाम को मिस्टर हैली टहलने के लिए, सैर के लिए आते हैं। 1-2 दिन देखती है और एक बार ऐसा देखती है कि एक ईसाई महिला के साथ, 3 पुलिस वालों के साथ मिस्टर हैली आ रहे हैं। ये आगे बढ़ती है, उस ईसाई महिला को छोड़ देती है और साथ में राजगुरु भी थे, साथ में पृथ्वी सिंह थे और मुख्य रूप से राजगुरु पीछे से सारी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहे थे। पृथ्वी सिंह और दुर्गा देवी, ये दोनों मिलकर के उस बढ़ रहे 3-4 पुलिस वालों को और मिस्टर हैली को, जो गवर्नर था पंजाब का, और दुर्गा देवी ये एक लक्ष्य लेकर के मुंबई आई थी, उस महिला को छोड़ करके तीनों चारों को ज़मीन पर लटा देते हैं और बुरी तरह से उन पर फायरिंग करते हैं और उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद दुर्गा देवी कानपुर पहुँचती है और कानपुर में पता चलता है कि उसका बलिदान हो चुका है चंद्रशेखर आज़ाद का। चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान हो चुका है, हुआ इलाहाबाद में था, लेकिन कानपुर यूपी में आने के बाद ये पता चला तो पुलिस उनके पीछे थी, वहाँ से मुंबई रह नहीं सकती थी, लाहौर जा नहीं सकती थी। तो फिर दिल्ली आकर के एक शिक्षिका का काम, एक टीचर का काम शुरू किया, बच्चे की पढ़ाई का भी प्रश्न था। फिर गाजियाबाद में भी किया और आखिर में लखनऊ जाकर के मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना की। चूँकि सचिंदर की स्टडी के लिए भी दिल्ली गाजियाबाद के बाद अंत में लखनऊ में जाकर के स्कूल की स्थापना की, लेकिन इस क्रांतिकारी महिला का ये सौभाग्य था कि देश आज़ाद हो गया। इस बीच में जब वो लाहौर वापस आई थी, जब वो उनको छोड़ के आई थी, तो 3 साल की 6 महीने के पहले उनको नज़रबंद किया गया लाहौर में, घर के अंदर 6-6 महीने करके 3 साल का उनको बच्चा था, तो इस कारण से घर में ही उनको बाउंड कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। ये एक सजा थी और क्रांतिकारियों का जीवन भर दिया हुआ सहयोग था और आखिर में अपने ही हाथ से मिस्टर हैली का मर्डर, उसको मारना, और पुलिस वाले आगे बढ़ रहे हैं पकड़ने के लिए, तो उनका भी 1, 2, 3 करना, वहाँ से निकलना, कानपुर पहुँचना और ये कि चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान की सूचना सुनना। उसके बाद दिल्ली और गाजियाबाद में शिक्षिका का काम करने के बाद अंत में मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में खोलने के बाद ये सारा प्रोसेस चल ही रहा था कि वो 1947 15 अगस्त भी आ गया। कुछ देर स्वतंत्रता के बाद भी ये सामाजिक कार्यों में भी लगी रहीं। सीधा राजनीति में तो नहीं आई, पर राजनीति को प्रभावित करती रहीं। दुर्गा भाभी के नाम से मशहूर उस समय के क्रांतिकारियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का केंद्र। उस समय जब मैंने कहा कि
कुछ क्रांतिकारी जो अविवाहित होते थे, उनके मन में क्या रहता था कि हम शादी करेंगे तो हम देश की आज़ादी के लिए लड़ नहीं सकेंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे, झंझट में पड़ जाएंगे, उलझ जाएंगे। देश तो कुर्बानी मांगता है, शहादत मांगता है, देश तो जवानी मांगता है। लेकिन कुछ ऐसे क्रांतिकारी भी थे जो विवाहित थे, और इसमें दो प्रकार के। पत्नी का सीधा प्रत्यक्ष योगदान कहीं कहीं किसी को नहीं भी रहा होगा, विवाहित ऐसे क्रांतिकारियों को भी मैं आगे आपके सामने लाने वाला हूं। उन्होंने घर संभाल करके मौन स्वीकृति के साथ, समर्पण के साथ उस महायज्ञ के अंदर अपनी आहुति डाली। और कुछ क्रांतिकारी महिलाएं क्रांतिकारी पतियों के साथ बराबर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करती रहीं, लड़ती रहीं, जूझती रहीं। आज हमने जिस दुर्गा देवी को, श्रीमती दुर्गा देवी को स्मरण किया है, वो बहुत एक महान क्रांतिकारी श्री भगवती चरण बोहरा की श्रीमती थीं। किस तरह से वो क्रांतिकारियों की सहायता करती थीं, किस प्रकार से कई वेश बदलकर अपने और कई क्रांतिकारियों के वेश बदलवा करके उनको बराबर तैयार करने में, ले जाने में, छोड़ने में, लाने में, ये सारा सक्रिय रूप से लाहौर के अंदर, लाहौर उस समय बहुत बड़ा क्रांतिकारियों का एक केंद्र था। इस प्रकार का पूरा योगदान देती हुई विवाहित पत्नी, पति का पहले बलिदान हुआ और पत्नी आखिर तक संघर्ष करती रही, लड़ती रही, अंग्रेजों को मारती रही, देश आज़ाद हुआ। और फिर जिस तरीके से वो आगे चल रही थी, और एक समय ऐसा आया, वो 1956 के अंदर 56 में वो संसार से गई हैं, एक बीमारी हो गई। पूरा उसी प्रकार का जीवन था, बड़ा कठिन जीवन था। अंदर से शायद कमज़ोर पड़ चुकी थी, शरीर थोड़ा साथ नहीं दे रहा था, और अपने बच्चे को एक संस्था को सुपुर्द करते हुए उनको पता चल गया था। तो लेकिन एक संस्था भी, वो भी उन्हीं लोगों की बनाई हुई थी, क्रांतिकारियों की ही बनाई हुई थी। इसी शचिंदर का, इसी बच्चे का बड़े होकर के इसका देश के लिए किस किस तरह से योगदान रहा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दुर्गा भाभी के साथ, श्रीमती दुर्गा देवी के साथ साथ और भी कुछ महिलाओं को हम आने वाले समय में इसकी चर्चा करेंगे। ऐसे महान क्रांतिकारियों को नमन। कौन जानता है, कितने लोग जानते हैं, चूँकि इनको इतिहास में इन सारे लोगों को इस प्रकार का स्थान नहीं मिला। मेरी कोशिश है कि इन सारे लोगों के कारनामों को मैं आपके सामने लाऊं। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। जय भारत, नमस्कार।